आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। सेकंड ईयर कॉमर्स की अकाउंटेंसी की एक क्लास है जिसमें हमारा कंसेप्ट चल रहा है ऋण पत्रों का शोधन। यानी कंपनी ऋण पत्रों के माध्यम से जो ऋण प्राप्त करती है, जब वो कंपनी इस ऋण का भुगतान करके अपने दायित्व से मुक्ति प्राप्त करती है तो उस स्थिति को हम ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। ऋण पत्रों के शोधन के लिए धनराशि के स्रोत और ऋण पत्रों के शोधन की विभिन्न विधियों पर चर्चा की गई थी, जिनमें सबसे पहली विधि होती है एक मुश्त राशि में ऋण पत्रों का शोधन। जब एक मुश्त राशि में ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है तो कुछ वैधानिक प्रावधान हैं, कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना होता है। जैसे DRR का निर्माण करना, जिसमें 25% राशि ट्रांसफ़र की जाती है ऋण पत्रों के फेस वैल्यू की। DRI का निर्माण करना इन्वेस्टमेंट का, इसमें 15% राशि इन्वेस्टमेंट की जाती है ऋण पत्रों की फेस वैल्यू की। फिर ऋण पत्रों के भुगतान के ड्यू की एंट्री होती है, ऋण पत्रों के भुगतान की एंट्री होती है, और DRR में जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है उसको अंत में जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके DRR अकाउंट समाप्त कर दिया जाता है। इसी कंसेप्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने पूर्व की क्लासों में किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने उन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक किया होगा, समझा होगा। उसके बाद भी आपकी कोई समस्या है आप उसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ग्रुप पे मैसेज से, फ़ोन पे, संभव हो स्कूल आके भी पूछ सकते हैं। उसी क्रम में एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है अल्फ़ा लिमिटेड के पास 100 रुपये वाले 5000 8% ऋण पत्र 31 मार्च 2016 को दे दें। ये क्वेश्चन इस प्रकार का है जिसमें कुछ बैलेंस क्वेश्चन ने अपनी तरफ से हमें बताए। इन्होंने कहा है 100 रुपये वाले 5000 यानी 5 लाख रुपए के ऋण पत्र कंपनी के पास, जिनका पेमेंट 31 मार्च 2016 को होना है, ये तो थे। यह मान लें कि इस तिथि को ऋण पत्र शोधन संचय यानी DRR का शेष 90,000 रुपये था। DRR पहले से इन्होंने बना रखा है और उस DRR में इनके पास 90,000 रुपये हैं। तो जितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी 25% की राशि को पूरा करने के लिए उतने का ही DRR बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो ऋण पत्र हैं 100 रुपये वाले 5000 ऋण पत्र हैं, यानी 5 लाख रुपए के ऋण पत्र हैं, उनका 25% DRR बनाया जाना है। ये अमाउंट आती है 1,25,000 रुपये। और इस 1,25,000 में कंपनी के पास 90,000 हमारा क्वेश्चन ने बताया है, ये 90,000 है। तो जो डिफरेंस है 35,000 रुपये का, केवल उस राशि का DRR बनाया जाएगा जो अतिरिक्त राशि है। जितनी राशि है हमारे पास ऑलरेडी उसका यूज़ करेंगे, बाकी जो कम है उसका DRR का निर्माण किया जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है ऋण पत्र शोधन निवेश में आवश्यक राशि निवेशित की गई, यानी 15% वाली राशि की बात कर रहे हैं। हमें आवश्यक जर्नल एंट्री करनी। सबसे पहले हम 15% DRI यानी 5,100 रुपये वाले ऋण पर 5 लाख रुपए का 15%, 5 लाख रुपए के जो ऋण पत्र हैं उनका यदि हम 15% ज्ञात करेंगे तो वह अमाउंट आती है 75,000। इस 75,000 की राशि का हमें निर्माण करना है DRI के नाम से। तो DRI यानी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम्ड, यानी जितनी डिवेंचर का भुगतान करना है उनका 15% हमने इन्वेस्टमेंट किया है। ये अमाउंट आ गई 75,000। ऋण पत्रों का भुगतान करने से पूर्व इस 75,000 रुपये की राशि के इन्वेस्टमेंट को पहले बेचा जाएगा, एनकैश किया जाएगा। खरीदने की एंट्री की बिल्कुल अपोजिट एंट्री यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI फॉर इन्वेस्टमेंट सोल्ड या फॉर इन्वेस्टमेंट एनकैश्ड 75,000 रुपये। ये इन्वेस्टमेंट बेच दिए।
इसके बाद DRR की बात की जाएगी। DRR मैंने अभी बताया 5 लाख का 25%, 1,25,000 होना चाहिए था। 90,000 हमारे पास पहले से ही है, तो बाकी 35,000 रुपये के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू DRR यानी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू DRR एज पर सेबी गाइडेंस। ये 35,000 मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ से आया है। उसके बाद हमारे 5,000 ऋण पत्र 100 रुपये वाले हैं, इनका भुगतान होना है। क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि इनका भुगतान सममूल्य पर किया जाना है या प्रीमियम पे किया जाना है, तो हम अपनी तरफ से ये मान लेंगे कि इनका भुगतान सममूल्य पे यानी 5 लाख पर ही किया जाना है। उसी 5 लाख रुपए की राशि के भुगतान की ड्यू की एंट्री हमने 31 मार्च को की है। डिवेंचर ख़त्म होंगे यानी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट फॉर अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर 5 लाख। फिर इस 5 लाख की राशि का भुगतान करेंगे तो डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 5 लाख फॉर पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर्स। और अंत में जो हमारा DRR है 35,000 हमने बनाया है, 90,000 हमारे पास पहले से है, कुल 1,25,000 रुपये है। उस 1,25,000 को DRR से निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। DRR यानी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व फॉर DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1,25,000। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पूर्व में जो क्वेश्चन किए उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान है। इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, एक बार खुद करके देखें। कोई बात ना समझ में आए, कोई एंट्री समझ में ना आए, कोई अमाउंट समझ में ना आए तो आप उसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अन्यथा अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।